एक दूर दराज पहाड़ी इलाका था जहां सूरज की रोशनी भी पहाड़ों के पीछे छुपकर हल्की सी महसूस होती थी। वहीं एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम सुफियान था। सीधा सादा, शांत स्वभाव का और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला। उसका एकमात्र जरिया ए मुशक्कत जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचना था। सुफियान की जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं बची थी। बचपन में ही उसके माँ बाप एक महामारी में दुनिया छोड़ गए थे। वह अकेला अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहता था, मगर उसके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश छुपी रहती थी कि कभी कोई उसकी तन्हाई का साथी बने, कोई ऐसा जो उसकी खामोशियों को सुने और उसके दिल के दर्द को समझे। एक दिन वो हमेशा की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। हवाएं बेचैन थीं, पेड़ों के पत्ते कांप रहे थे जैसे कोई अनकहा राज छुपा हो। जंगल के बीचों बीच एक पुराना सूखा पेड़ खड़ा था जिसके तने में एक गहरी दरार थी। सुफियान ने सोचा, ये लकड़ी बढ़िया लग रही है, काट लूंगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उस पेड़ पर मारी, एक अजीब सी चीख सुनाई दी। लेकिन वो इंसानी नहीं थी, न ही किसी जानवर की, वो किसी और ही मखलूका की थी। सुफियान घबराकर पीछे हटा और देखा कि पेड़ की दरार से नीली रोशनी निकल रही थी और फिर उसके सामने एक अजीब सी हस्ती नजर आई, एक जिन्न लड़की। वो बेहद खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में दर्द, थकावट और सदियों की कैद की थकान झलक रही थी। उसके जिस्म के चारों ओर नीली रोशनी लिपटी हुई थी और उसका लिबास बहुत पुराना लग रहा था। तुम कौन हो? सुफियान ने कांपती आवाज में पूछा। जिन्न लड़की ने थकी मगर नर्म आवाज में कहा, मेरा नाम नाज़फीन है। मैं इस पेड़ में सदियों से कैद थी, तुमने मुझे आजाद कर दिया। सुफियान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन क्यों? तुम कैद क्यों थी? नाज़फीन की आंखों में आंसू आ गए। एक जालिम जादूगर ने मुझे कैद किया था क्योंकि मैंने उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसने मुझे इस पेड़ में बंद कर दिया और मेरी मौजूदगी को भुला दिया। आज तुमने मुझे आजादी दी है। सुफियान ने झुककर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं तो बस लकड़ी काटने आया था, लेकिन लगता है अल्लाह ने मुझे किसी और मकसद के लिए भेजा। नाज़फीन ने उसे देखा और कुछ पल खामोश रही। तुम्हें पता है, इंसान बहुत कम दिल से सच्चे होते हैं। तुम्हारे दिल की रोशनी ने मुझे इस कैद से निकाल दिया। सुफियान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल सी होने लगी। वो उस मखलूक से डर नहीं रहा था, बल्कि उसे उसके अकेलेपन में अपना अक्स नजर आ रहा था। नाज़फीन ने धीरे से कहा, सुफियान, अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। न किसी को नुकसान पहुंचाऊंगी, न किसी को नजर आऊंगी। बस थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। सुफियान ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। अगर तुम्हारे पास भी दिल है जैसे इंसानों के पास होता है, तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। सुफियान के कच्चे घर की छत से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और चूल्हे पर दाल की हांडी धीमी आंच पर पक रही थी। वो रात खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में कुछ अनजाना था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। नाज़फीन, जो अब 3 दिन से सुफियान के साथ रह रही थी, एक कोने में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी, होंठों पर कोई दुआ या विरुद्ध। उसकी आंखों में एक अलग सा नूर था, जैसे वो उन राजों से वाकिफ हो जिनसे इंसान अनजान है। सुफियान ने उससे कभी कुछ पूछा नहीं, बस दूर से देखता रहा। अब उसे नाज़फीन से डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सी अपनापन महसूस होने लगा था। चौथे दिन नाज़फीन ने खुद खामोशी तोड़ी। उसने सुफियान को पानी पीते देखा और धीरे से बोली, सुफियान, तुम्हें पता है मैं जिन हूं, मगर तुम इंसानों से ज्यादा इंसान हो। तुम्हारे अंदर न डर है, न लालच, सिर्फ सब्र है और एक सच्चा दिल। सुफियान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जब दिल खाली हो तो डर किस बात का? और लालच तब आता है जब इंसान खुद को इस दुनिया का मालिक समझ बैठता है। नाज़फीन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं चाहती हूं तुम्हें एक राज बताऊं, लेकिन उसके बाद अगर तुम चाहो तो मुझे हमेशा के लिए यहां से जाने को कह सकते हो। सुफियान की मुस्कान थोड़ी हल्की पड़ी, मगर उसने सिर हिलाकर इजाजत दी। नाज़फीन ने हाथ उठाया और हवा में एक गोल दायरा बनाया। उसमें से सुनहरी रोशनी निकली और एक तस्वीर उभरने लगी, एक किला, एक तख्त और एक औरत। वही नाज़फीन, मगर शाही लिबास में,
मैं कभी जिनों की एक राजकुमारी थी। मेरे पिता एक बादशाह थे। हमारी सल्तनत वादियों और पहाड़ों तक फैली थी। लेकिन फिर एक इंसान जादूगर आया। उसने मुझे अपने काबू में करना चाहा। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे एक पेड़ में कैद कर दिया। वो पेड़ सदियों तक मेरा जेल बना रहा और वक्त ने मुझे सबसे अलग कर दिया। सुफियान सांस रोके देखता रहा। तुम पहले इंसान हो जिसने उस पेड़ को बिना किसी बुरी नीयत के छुआ। तुम्हारे दिल की पाकीज़गी ने मेरी बेड़ियां तोड़ दी। अब वो सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। मैं कहीं भी जा सकती हूं, मगर अब दिल कहता है यहीं रुक जाऊं। सुफियान ने शांत लहजे में कहा, यह अब तक का सबसे खूबसूरत जुमला है जो किसी ने मुझसे कहा। उन दिनों कुछ बदलने लगा था। जंगल में परिंदों की आवाजें और मीठी हो गई थीं। चांद की रोशनी पहले से ज्यादा सुकून देती थी और सुफियान का तन्हा दिल अब किसी की मौजूदगी से महकने लगा था। लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। नाज़फीन की चीख से। आधी रात थी। सुफियान नींद से जागा तो देखा नाज़फीन जमीन पर गिरी थी। उसके जिस्म से नीली रोशनी बुझ रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो वापस आ गया है। उसे पता चल गया है कि मैं आजाद हो गई हूं। वो मुझे फिर से कैद करना चाहता है। सुफियान ने उसे संभाला। कौन? वही जादूगर। हां, जफरान। वो इंसानी शक्ल में रहता है, मगर उसकी रूह शैतान की है और अब वो सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी खत्म करना चाहता है। सुफियान ने उसका कंधा थामा। मैं तुम्हें दोबारा कैद नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। अगले दिन नाज़फीन ने कहा कि अब उसे अपनी जिन्नात की सल्तनत वापस जाना होगा ताकि वो अपनी पुरानी ताकतें वापस ले सके। तुम चलोगे मेरे साथ? उसने पूछा। सुफियान ने एक पल भी नहीं सोचा। जहां तुम जाओगी मैं साथ चलूंगा। वे दोनों एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजरे। नाज़फीन ने कुछ पढ़ा और फिजा में एक दरवाजा उभर आया। रोशनी से दमकता हुआ दरवाजा। वो जिनों की दुनिया का रास्ता था। जैसे ही सुफियान उस दरवाजे से अंदर गया, वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। वहां के पेड़ बोलते थे, पानी सुनहरा था और हवा में एक जादुई खुशबू थी। वहां पहुंचते ही नाज़फीन को उसकी पुरानी दासी मिली, एक बूढ़ी जिन्नी। उसने नाज़फीन को देखा और रो पड़ी। शहजादी, आप जिंदा हैं। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। नाज़फीन ने अपनी टूटी हुई सल्तनत के निशान देखे। बहुत कुछ मिट चुका था, लेकिन उसने ठान लिया कि वो सब दोबारा बनाएगी। उसने पुराने पेड़ से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और कहा, यही मेरी ताकत की जड़ है। सुफियान ने पहली बार उसे उसकी असली जिन शक्ल में देखा। उसकी आंखों में रोशनी का तूफान था, हाथों से नूर निकल रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। तभी आकाश में काले बादल गड़गड़ाने लगे और एक साया उभरा। जफरान, लंबा, काला, आंखों में नफरत की चमक और आवाज में घमंड। उसने कहा, तो तुम बच निकली नाज़फीन, एक इंसान के सहारे। सुफियान नाज़फीन के आगे खड़ा हो गया। अब की बार तुम उसे कैद नहीं कर पाओगे। जफरान ने जादू से हमला किया, लेकिन उसी वक्त नाज़फीन ने सुफियान के चारों ओर रोशनी का घेरा बना दिया। वार पलट गया और जफरान पीछे हट गया, मगर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जफरान ने एक भयानक सांप का रूप लिया और सुफियान की तरफ बढ़ा। नाज़फीन ने अपने पास की मिट्टी का इस्तेमाल किया, वही जो पेड़ से ली थी। वो हवा में उठी, कुछ आयतें पढ़ी और फिर तेज रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि सुफियान बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो फिर अपने कच्चे घर में था, लेकिन नाज़फीन कहीं नहीं थी। वो भागता हुआ बाहर निकला, जंगल में गया, हर पेड़ देखा, हर आवाज को सुना, मगर नाज़फीन नहीं मिली। कई दिन बीत गए। सुफियान हर रात जंगल में जाता, उसे पुकारता, मगर कोई जवाब नहीं आता। एक दिन फज्र के वक्त उसने अपने दरवाजे पर एक सुनहरा पत्थर पाया। उस पर लिखा था, मैं ठीक हूं मेरे बादशाह, अब ये सल्तनत तुम्हारी है और तुम्हारा दिल मेरे दिल से जुड़ा है। हम दो जहां के फासले मिटा लेंगे। तुमने जो मोहब्बत दी वही मेरी ताकत बन गई। मैं लौटूंगी, जरूर लौटूंगी। नाज़फीन। सुफियान ने वो पत्थर सीने से लगा लिया। उसके लबों पर बस एक बात थी, मेरी दुनिया तुमसे आबाद है, चाहे तुम जिन हो या ख्वाब। रात की अंधेरी चादर गहरा चुकी थी। सुफियान रोज की तरह पेड़ों की छांव में बैठा नाज़फीन को याद कर रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मगर दिल अब भी जाग रहा था।
जिस दिन नाज़फीन चली गई थी उस दिन उसने अपने अंदर कुछ खो दिया था। शायद सुकून, शायद उम्मीद, या शायद खुद नाज़फीन। तभी धीरे से कोई सरगोशी उसके कानों में गूंजी। उसने फौरन पीछे देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। फिर हवा में गुलाब की खुशबू फैलने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और आसमान पर एक चमकता सितारा जमीन की ओर गिरता नजर आया। कुछ ही पलों में सफियान के सामने एक रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी के अंदर नाज़फीन खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सदियों का बोझ उठा लाई हो। सफियान की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ा, मगर रुक गया। क्या तुम सच में हो या कोई सपना? नाज़फीन ने धीमे से जवाब दिया, मैं ही हूं। सफियान, सपना नहीं। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सफियान ने उसके चेहरे को देखा और दिल की गहराइयों से कहा, चाहे कुछ भी बदले, मेरे दिल में तुम हमेशा वही रहोगी, जो जंगल के पेड़ से निकली थी और एक अकेले इंसान के दिल में बस गई थी। नाज़फीन ने गहरी सांस ली। मेरे लिए एक फैसला लेना बहुत मुश्किल था। जिन्नात की सल्तनत में वापस जाकर मैंने ताकत तो पाली, लेकिन सुकून खो दिया। वहां हर तरफ शोर था, साजिशें थीं, और फिर वही जफरान। उसका साया आज भी हमारे जहान पर मंडरा रहा है। तो फिर वापस क्यों आई? सफियान ने पूछा। तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच लाई और तुम्हारी दुआ ने मुझे जिंदा रखा। तुमने हर रात मुझे याद करके जब आसमान की तरफ देखा, वो आसमान हमारे लिए खुलता है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी खामोशी, सब मेरी ताकत बन गए। सफियान चुप रहा। मोहब्बत की बातें कभी मुकम्मल अल्फाज में नहीं होती, वो बस महसूस की जाती है। लेकिन अब मुश्किल ये है सफियान कि तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया साथ नहीं चल सकती। मुझे एक आखिरी फैसला करना होगा। या तो मैं हमेशा के लिए इंसान बन जाऊं और अपनी सारी ताकतें खो बैठूं, या फिर अपनी सल्तनत वापस जाकर एक जिंझादी बनकर जिंदा रहूं, मगर तन्हा। सफियान ने धीरे से उसका हाथ थामा। मोहब्बत ताकत नहीं मांगती। मोहब्बत एक नरमी होती है जो सिर्फ दिल वालों को नसीब होती है। अगर तुम मेरी दुनिया में एक आम इंसान बनकर भी आ सको तो वही काफी है। नाज़फीन ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने आसमान की तरफ देखा। अगर मैं इंसान बन गई तो ना वापस जा सकूंगी, ना तुम्हें किसी मुसीबत से बचा सकूंगी, और जफरान, वो अब भी मुझे ढूंढ रहा है। तभी आसमान पर अचानक बादल छा गए। जमीन कांपने लगी, पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए, रोशनी कमजोर होने लगी। जफरान आ चुका था। फिजा में एक गूंजता हुआ ठहाका गूंजा। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा नाज़फीन? तुमने मेरी सल्तनत छोड़ दी, मेरी ताकत का मजाक उड़ाया, और अब एक मामूली इंसान के लिए खुद को मिटाने जा रही हो। नाज़फीन सफियान के सामने खड़ी हो गई। उसने रोशनी की एक दीवार बना दी, लेकिन जफरान की आंखों में अब जुनून था। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, और तुम्हें मेरी बनना ही पड़ेगा। सफियान ने आगे बढ़कर कहा, आओ, मुझे खत्म कर दो, मगर याद रखना, तुम जिस्म को मिटा सकते हो, मोहब्बत को नहीं। जफरान ने फिर से ठाका लगाया और एक काला शोला सफियान की तरफ फेंका। नाज़फीन चीखी और उसके सामने आ गई। शोला उसे छू गया और वो जमीन पर गिर गई। सफियान ने उसे थाम लिया। उसकी आंखों से रोशनी जा रही थी, जैसे उसका सारा नूर खत्म हो चुका हो। नहीं नाज़फीन, तुम नहीं जा सकती। उसने नाज़फीन का हाथ पकड़ा और दिल से दुआ की, ए खुदा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो इसकी जान बचा ले। मैं कुछ नहीं हूं, मगर तू सब कुछ है। अचानक आसमान फट गया। एक सफेद रोशनी उतरी और नाज़फीन के जिस्म पर चमकने लगी। उसके जख्म भरने लगे। उसकी आंखें फिर से खुली। जफरान पीछे हट गया। उसके चेहरे पर खौफ था। ये कौन सी ताकत है? फिजा से आवाज आई, ये उसकी ताकत है जो सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है, जिसे न कोई जादू छू सकता है, न शैतानी चालें। जफरान चीखा। उसकी आंखों से धुआं निकला और वो अपने ही शोले में झलकर जमीन में समा गया। सफियान ने नाज़फीन को सीने से लगा लिया। तुम ठीक हो? नाज़फीन ने धीरे से कहा, हाँ, मगर कुछ बदल गया है। क्या? मैं अब इंसान हूं, हमेशा के लिए। वो चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसके माथे पर एक चुंबन दिया। तो फिर
मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है। दिन बदलने लगे। जंगल की फिजा में खुशबू बस गई। नाज़फीन ने लकड़ी के उसी कच्चे घर को आबाद कर लिया। अब वो दिन में खेतों में काम करती, बच्चों को दुआएं देती और रात में कुरान की तिलावत करती। उसके पास अब कोई ताकत नहीं थी, लेकिन सुकून था, और सफियान वो उसका साया बन गया था। लोग उसे पागल कहते, जो कहता था कि उसकी बीवी कभी जिन्न थी, मगर जिन लोगों ने उनके चेहरों पर सुकून देखा, वो जानते थे कि वो सच कह रहा है। सालों बाद जब सफियान की मौत का वक्त आया, नाज़फीन ने उसे थामकर आखिरी बार उसकी पेशानी को चूमा और कहा, तुमने मुझे इंसान बनाया, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। सफियान ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हें उस दुनिया में भी पाऊंगा जहां न कोई जिन्न होता है न इंसान, बस अल्लाह की रहमत होती है। सफियान की आंखें बंद हो गईं और उसकी सांस थम गई। नाज़फीन ने उसे दफनाया और हर रोज उसकी कब्र पर बैठकर सूरह रहमान पढ़ती रही, यहां तक कि एक दिन वो खुद भी खामोश हो गई। लोग कहते हैं उसके बाद उस जंगल में कभी कोई शैतानी साया नहीं आया। वो जगह सुकून की जगह बन गई, जहां आज भी मोहब्बत और कुर्बानी की खुशबू बहती है। और वो पेड़ जिससे सब कुछ शुरू हुआ था, आज भी हरा है, और उसकी शाखें आसमान की तरफ उठी हुई हैं, जैसे दुआ में मशगूल हों।